यादव ये संभव है जो कोविड काल में फरार रहता हो, जो विधानमंडल के सत्र में फरार रहता हो, जो अब तक जितने भी राष्ट्रीय जनता दल ने यात्रा तय किया कोई यात्रा पूरा नहीं किया हो। हवा का झोंका आता है तो मसौड़ी से यात्रा इनकी स्थगित हो जाती है। इसलिए तेजस्वी यादव से आंदोलन इस तपिश और इस वर्षापात में ये नौवां आश्चर्य है। अरे सवाल इस बात का है कि तेज प्रताप यादव ने बढ़त हासिल कर लिया। अब तेजस्वी ये है माननीय तेजस्वी यादव जी। बांकीपुर में उपचुनाव हो रहा है, विधानमंडल का सत्र चल रहा है, आंदोलन का समर्थन करने की बात कह रहे हैं, यूरोप में घूम रहे हैं, अमेरिका, ईरान, इजराइल के बीच समझौता कराने की बात कही जा रही है। राजनीति का ये निकृष्ट स्वरूप होता है। ऐसो आराम के लिए राजनीति की जाती है, ये समाज सेवा के लिए की जाती है। लोक सेवक आप हैं, यूरोप में मटरगश्ती कर रहे थे राजनीति में, आखिर इसका औचित्य क्या है? तेजस्वी यादव को सारे लोगों ने जान लिया है, पहचान लिया है कि ये राजनीति में केवल कॉकरोच है, इसके अलावा कोई औचित्य इनका नहीं है। ये ट्विटर बबुआ हैं और आदरणीय मुख्यमंत्री के बारे में इस ढंग की टिप्पणी की जाती है। दशा के चलते राष्ट्रीय जनता दल की दुर्दशा हो गई। तो आप सम्राट अशोक के वंशज को अपराधी, गुंडा और लंपट कह रहे हैं? अगर ये कह रहे हैं तो ये अपमान है और जनता सब कुछ देखती है। और भाषाई लंपटाई नहीं, आलोचना करिए, लेकिन आलोचना का स्तर इतना निम्नवत चला जाएगा यह आपको ही जानकारी होगा। उन्होंने बिहार सरकार को अल्टीमेटम भी दिया है कि बिहार बंद के दौरान जितने भी छात्राओं नेताओं को गिरफ्तार किया उनके मुकदमे वापस लीजिए, नहीं तो इससे ही बड़ा आंदोलन करेंगे। अरे आंदोलन और तेजस्वी यादव ये संभव है जो कोविड काल में फरार रहता हो, जो विधानमंडल के सत्र में फरार रहता हो, जो अब तक जितने भी राष्ट्रीय जनता दल ने यात्रा तय किया कोई यात्रा पूरा नहीं किया हो। हवा का झोंका आता है तो मसौड़ी से यात्रा इनकी स्थगित हो जाती है। इसलिए तेजस्वी यादव से आंदोलन इस तपिश और इस वर्षापात में ये नौवां आश्चर्य है। अरे सवाल इस बात का है कि तेज प्रताप यादव ने बढ़त हासिल कर लिया। अब तेजस्वी यादव को लग रहा है कि हम तो छूट गए, तो बड़े भाई की चिंता हो रही है। तो उस समय चिंता क्यों नहीं हुई थी जिस समय उनको विधानसभा का टिकट नहीं दिया, एमएलसी नहीं बनाए, घर से बाहर कर दिए, और आज भाई का इनको प्रेम उमड़ है। भाई का प्रेम तब उमड़ता जब दुख के दिनों में उनके साथी रहते। अब तो वो आंदोलन में जेल में हैं और जेल में कानून का सामना करिए। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री है, उन्होंने एक नया वीडियो अपना बनाया और परीक्षा सुधार के लिए नंदन नीलेकनी के नेतृत्व वाली उच्च शक्ति वाली टास्क फोर्स का आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक सहित विभिन्न परीक्षाओं में जो शिकायत को गंभीरता से लिया है, हाई पावर टास्क फोर्स किसके नेतृत्व में बनाया है? इन्फोसिस के चेयरमैन चंदन किलकेनी के नेतृत्व में, जो टेक्निकल दुनिया के महारत हासिल करने वाले व्यक्ति हैं। 5 उनके साथ विशेषज्ञ दिया गया है कि वो शीघ्रता शीघ्र रिपोर्ट दें कि परीक्षा को कैसे पारदर्शी तरीके से किया जाए। तो इस कमेटी की रिपोर्ट का अनुपालन की भी गारंटी की है। संसद में नया पेपर लीक बिल है, उसको बिल्कुल यह एक मौजूद सवाल है और इसमें विपक्ष को भी सहयोग करना चाहिए। ये छात्रों के कैरियर का सवाल है। गरीब परिवार अपने बच्चों को पढ़ाता, जैसे बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दिया, स्कॉलरशिप दिया, 10 रुपया महीना में इंजीनियरिंग पढ़ा रहे हैं, 5 रुपया में पॉलिटेक्निक पढ़ा रहे हैं। और उनको जब प्रतियोगिता का समय आता है तो कुछ जालसाज लोग ये कुकृत्य करते हैं। तो यह नया विधेयक का स्वरूप क्या होगा यह मैं नहीं जानता, लेकिन जनता की उम्मीद यही है कि ऐसे जालिम लोगों को जो शिक्षा के नाम पर कलंक हैं, कठोरतम कार्रवाई
जनता देखना चाहती है। जिस तरीके से तेजस्वी यादव आए हैं बिहार, अब आज वो रोड शो भी करेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के नितिन नवीन वो भी रोड शो करेंगे। देखिए, बांकीपुर का उपचुनाव तो एनडीए गठबंधन मजबूती से लड़ रहा है, लेकिन तेजस्वी यादव जी क्या पिछड़ा वर्ग की महिला रेखा गुप्ता वैश्य समुदाय की है, इतना राजनीति में स्तर गिर गया कि उम्मीदवार तो आपने बना दिया। स्थापना दिवस को पूर्व में मनाया तो ऑनलाइन संबोधन कर रहे थे, लेकिन नामांकन में नहीं, चूंकि रेखा गुप्ता को केवल उम्मीदवार बना देना ही आपने काफी समझा। अब तो बहुत विलंब हो गया तेजस्वी यादव जी, नीचे से फर्स्ट कौन करिएगा ये दोनों मिलकर तय कर लीजिए। जन